नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में अंतर मीन्स डिफरेंस बिटवीन जनरल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्योंकि इसी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में अब डिफरेंसेस क्या क्या है, इनको थोड़े से पॉइंट की सहायता से अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है उसका मीनिंग। जनरल इकोनॉमिक्स का मीनिंग ये होता है कि ये नॉलेज की वो ब्रांच है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड नीड्स को कैसे फुलफिल करता है। मीन्स सामान्य अर्थशास्त्र हमें ये सिखाएगा कि मनुष्य अपने सीमित संसाधनों से इसकी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार कर सकता है। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स है या जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो एक्चुअल में क्या है कि इकोनॉमिक्स की जो प्रिंसिपल है उसको बिजनेस पर अप्लाई करना। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग श्रेष्ठ हो, हम निर्णय सबसे अच्छे ले सके। तो ये इन दोनों का मीनिंग के आधार पर हमने डिफरेंस किया है। फिर बात जब इनके नेचर की आती है तो हम देखते हैं कि जनरल इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो और मैक्रो दोनों को इंक्लूड करते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स के ये दोनों पार्ट होते हैं। जबकि इसकी जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि ये मोस्ट ऑफ किस पर फोकस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो इसका नेचर माइक्रो और मैक्रो दोनों है, जबकि इसका नेचर अधिकांशतः माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही निर्भर है। इसके अंदर हम समष्टि को देखते जरूर है लेकिन इतना नहीं, इसलिए इसकी प्रवृत्ति बेसिकली माइक्रो वाली है। फिर हम जब इनके दृष्टिकोण की बात करते हैं, उसके अप्रोच की बात करते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्टिव है यानी कि वर्णनात्मक, और इसका निर्देशात्मक यानी कि पर्सपेक्टिव है। इसका जो दृष्टिकोण हम देखेंगे, सामान्य अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा होता है? वर्णनात्मक, मतलब वो किसी भी समस्या को डिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन जब हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को देखा था तब हमने ये देखा था कि इसका रोल तो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में होता है। इसलिए इसकी जो मतलब अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, वो कैसा होता है? पर्सपेक्टिव यानी कि निर्देशात्मक टाइप का होता है। ये डायरेक्शन देने में ज़्यादा बिलीव करता है, जबकि ये चीज़ों को डिस्क्राइब करने में विश्वास रखती है। फिर जब अपन बात इसके स्कोप की करें तो आप सीधा सा यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों मतलब इंक्लूड होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका दायरा व्यापक होना ही है यानी कि वाइड होना ही है। जबकि इसके अंदर केवल माइक्रो को इंक्लूड करते हैं और मैक्रो को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका दायरा वैसे भी नैरो हो जाता है। फिर हम यदि इनके विश्लेषण के आधार की बात करते हैं तो इसमें जो एनालिसिस किया जाता है वो इसकी एजम्पशन पर, उसकी मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। जबकि इसके अंदर इन मान्यताओं के बाद में हम उसका एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर हम डिसीजन देते हैं। तो इसमें विश्लेषण का आधार उसकी मान्यता होती है, जबकि इसके अंदर उन मान्यताओं के पश्चात विश्लेषण कार्य के आधार पर हम आगे या कुछ मतलब अपन प्रैक्टिकल रूप में उसको टेस्ट वगैरह करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये इन दोनों का दायरा अलग अलग हो जाता है। ये केवल मान्यताओं के आधार पर विश्लेषण करेगा, जबकि ये इस मान्यताओं के बाद में अपने कुछ जांच भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, उसके बाद में उसका एनालिसिस करेगा। फिर जब बात आती है उसके मतलब कि ये कौन सी तरह की साइंस है, तो हम जब ये देखते हैं, जब हमने इकोनॉमिक्स या जनरल इकोनॉमिक्स को पहले भी पढ़ा था तब हमने ये कहा था कि ये अपना आइडियल और रियल दोनों साइंस है। मतलब ये आदर्श विज्ञान भी है और यह वास्तविक विज्ञान भी है। जो हमारा नॉर्मल जो जनरल इकोनॉमिक्स है वो आदर्श विज्ञान भी होता है यानी कि आइडियल भी होता है, और वास्तविक यानी कि रियल साइंस भी होती है। जबकि हम ये देखते हैं तो हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो पूरी तरह से कैसा होता है? आइडियल। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम केवल
उस बात का अध्ययन करता है कि कौन सी चीज आपके लिए सही सही है और कौन सी गलत है। तो जनरल इकोनॉमिक्स आइडियल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हमेशा कैसी होती है, आइडियल साइंस होती है। फिर हम उसके पहलुओं की बात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये सारे जितने भी इकोनॉमिक इवेंट होते हैं उन सबको भी स्टडी करती है, जबकि यहाँ हमने देखा इसका दायरा केवल फर्म या बिजनेस तक ही सीमित रहता है। फिर अपन जब बात करते हैं कि ये कौन सी तरह की प्रॉब्लम को एनालिसिस करती है, तो जनरल इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों तरह की मीन्स ये एक ह्यूमन बिहेवियर को भी पढ़ेगा और ये फर्म के बिहेवियर को भी पढ़ सकती है। तो जनरल इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर और फर्म के जो बिहेवियर है उस दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, जबकि हमने यहाँ पर देखा है कि हमारा जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो केवल और केवल फर्म के बिहेवियर को ही अध्ययन करता है। इट मीन्स ये ह्यूमन बिहेवियर को इसके अंदर शामिल नहीं करता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब अपन इसके इनका अंतर करने के लिए अगला पॉइंट देखते हैं, सिद्धांतों का प्रयोग। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम हमारे जो प्योरली हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उनको ही हम फॉलो करते हैं, जबकि इसके अंदर हम ट्रेडिशनल जो प्रिंसिपल है उनका प्रयोग भी करते हैं, मतलब परंपरागत नियमों की भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य अर्थशास्त्र विशुद्ध रूप से आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हम परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर हमारा अध्ययन कार्य किया जाता है। फिर जो है विकास और विकास की अवधि, ये बता रहा है कि कौन सा पुराना और कौन सा नया। तो जाहिर सी बात है हमारा सामान्य अर्थशास्त्र एक प्राचीन सब्जेक्ट है, जबकि ये तो अभी अभी डेवलप हुआ है, क्योंकि इसके जब हम मीनिंग की भी बात करते हैं तो तब क्या कहते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है और ये बिजनेस है। अब इस इकोनॉमिक्स को इस बिजनेस पर अप्लाई किया तो क्या आया, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो एक नवीन यानी कि न्यू टर्म्स है, जबकि जो हमारा जनरल इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी एंशिएंट यानी कि काफ़ी पुरानी अवधारणा है। तो ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, ये पूरी तरह से मैच्योर है, जबकि ये अपने आप में एक नई कंसेप्ट है जिसका अभी भी विकास हुआ है और अभी भी लगातार ये डेवलप हो रही है। तो ये थोड़े से पॉइंट है जिनके आधार पर अपन ने जनरल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस किया है। थैंक यू।